क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के ऊपर आज उतना ही कर्जा है जितना नेपोलियनिक वार टाइम में हुआ करता था। नेपोलियनिक वार उन लड़ाइयों को कहा जाता है जो कि नेपोलियन ने लड़ी थी और इनकी समयावधि मानी जाती है 1803 से 1815 के बीच में। इस समयावधि को दुनिया के सबसे अस्थिर दौर में से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर यूरोप के पास उपनिवेश ना होते, यानी कि उनकी कॉलोनीज ना होती, तो सारा यूरोप इन कर्जों के नीचे दब के ख़त्म हो जाता। इन्हीं कॉलोनीज़ को लूट करके यूरोप ने इन कर्जों की भरपाई की, लेकिन आज दुनिया जिस दहलीज पर खड़ी है, ये उतना ही विकराल है जितना कि नेपोलियन के वक्त में था। ये चेतावनी दी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ब्रैंडन ने। उनका कहना है कि दुनिया अगर इस कर्जे की समस्या को ही एड्रेस नहीं करती है, इसके ऊपर जल्दी ध्यान नहीं देती है, तो जल्दी ही ये इतनी विकराल समस्या बन जाएगी कि दुनिया स्टैग्नेशन में फिसल सकती है। उनका कहना है कि पब्लिक और प्राइवेट डेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आने वाले कई सालों में इस दुनिया की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इन कर्ज़ों की अदायगी में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया ने मिलकर इस समस्या के बारे में कुछ जल्दी नहीं सोचा, तो आने वाले कुछ सालों में ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। आइए समझते हैं कि ये समस्या क्या है, किस तरह से कर्जे किसी समाज, किसी देश या इस दुनिया की तरक्की को रोक सकते हैं, और क्या इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर एक समान होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 21 दिसंबर 2023 को एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि दुनिया में डेट यानी कर्जा भयंकर रूप से बढ़ चुका है। उन्होंने बताया कि एक साल में ही कर्जा 226 ट्रिलियन डॉलर, जो कि 2020 में 26 ट्रिलियन डॉलर था, वो 2021 में बढ़ के 303 ट्रिलियन डॉलर हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी एक साल में दुनिया के ऊपर बढ़ने वाला ये सबसे ज़्यादा कर्जा था। हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया, इस कर्जा बढ़ने की वजह सबको पता है, क्योंकि कोविड के चलते दुनिया में लगभग सभी देशों को एक आर्थिक संकट झेलना पड़ा, और जिसका सामना करने के लिए सभी सेंट्रल बैंक्स ने भर भर के पैसे प्रिंट किए, या यूं कहें कि कर्जे लिए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर दुनिया को अपनी डेट यानी अपने कर्जे को एड्रेस करना है, तो लगभग 100 देशों को अपनी हेल्थ, एजुकेशन और अपनी सोशल प्रोटेक्शन पे होने वाले खर्चे को कम करना पड़ेगा, जो कि लगभग नामुमकिन सुनाई देता है। दुनिया के लगभग 200 देशों में से अगर 100 देश अपनी हेल्थ, एजुकेशन और सोशल प्रोटेक्शन पे पैसा खर्च करना बंद कर देंगे, तो दुनिया का एक बहुत बड़ी आबादी को अपनी सस्टेनेंस यानी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, और दुनिया की बहुत बड़ी आबादी भुखमरी में भी जा सकती है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि दुनिया के वो देश जो कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो कि गरीब या मध्यम आय के जो देश हैं, उनके ऊपर इस डेट यानी इस कर्जे का बोझ सबसे ज़्यादा है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि दुनिया में कर्जे की अदायगी करने वाले देश इसी इकोनॉमिक सेक्शन यानी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज से आते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर भी लोन बढ़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को है। आने वाले कुछ सालों में बहुत सारे देश अपनी एजुकेशन और एक्सपेंशन के ऊपर शायद और खर्चा ना कर पाए। ऐसे में दुनिया के एक बहुत बड़े वर्ग को गरीबी से निकालना एक चुनौती हो सकती है। साथ ही इस रिपोर्ट में स्टैगफ्लेशन का जिक्र किया गया। स्टैगफ्लेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, यानी कि इकोनॉमिक साइकिल का वो दौर जब जीडीपी तो स्टैग्नेंट हो जाती है, यानी देश में जीडीपी तो नहीं बढ़ती है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। ऐसे में समाज का जो सबसे निचला तकबा होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। ऐसे में लोगों की सेविंग यानी कि बचाने की क्षमता बहुत तेज़ी से घटती है, और लोग अपनी ज़रूरत का सामान भी नहीं खरीद पाते हैं। आप समझ सकते हैं, जब देश के अंदर महंगाई बढ़ती रहे लेकिन लोगों की तनख्वाह ना बढ़े तो क्या स्थिति होती है। इसी को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। हालांकि इस रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया है कि पूरी दुनिया स्टैगफ्लेशन में चली जाएगी। जब हम दुनिया की बात करते हैं तो हम कलेक्टिव जीडीपी की बात करते हैं, यानी दुनिया के सभी देशों की जो कुल मिलाकर के ग्रोथ है वो स्टैगफ्लेशन में जा सकती है।
हालांकि दुनिया में कुछ ब्राइट स्पॉट भी रहेंगे जिन्हें कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे तरक्की अच्छी दिखाई देगी, जिनमें इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर तरक्की होती रहेगी, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देशों में तरक्की या तो न के बराबर होगी या वो नेगेटिव टेरिटरी में होगी। साथ में जिन देशों में तरक्की होगी भी, वहाँ पर जो कमाई बढ़ी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा लोन चुकाने में चला जाएगा। इस रिपोर्ट में सबसे खतरनाक बात जो कही गई वो ये है कि लगभग 60% यानी कि 60% वो देश जो कि लोअर इनकम में काउंट किए जाते हैं, यानी कि जो गरीब माने जाते हैं, उनमें से 60% देश ऐसे हैं जो कि आने वाले समय में अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं कर पाएंगे, यानी वो अपने कर्जे की अदायगी शायद न कर पाएं और वो डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। 60% एक बहुत बड़ा नंबर है, और अगर ये वार्निंग सच होती है तो दुनिया आने वाले वक्त में एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा सकती है, जहां पर एक दो ना होकर के बहुत सारी कंट्रीज एक के बाद एक इकोनॉमिकली फेल हो सकती हैं। इससे पहले मार्च 2023 में यूके पार्लियामेंट में भी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई जिसमें बताया गया था कि किस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो लो इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा बढ़ सकता है इस कर्जे की वजह से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के आखिर में बताया गया कि जितना भी डेट यानी कर्जा 2023 के साल में बढ़ा, उसमें से 80% कर्जा डेवलप्ड कंट्रीज से आया था, जिसमें से यूके, जापान, यूएस, फ्रांस ये मुख्य कंट्रीज थे। लेकिन क्योंकि इन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक सिचुएशन फिर भी काफ़ी अच्छी है, इनके पास अच्छे फॉरेन एक्सचेंज हैं और ऐसा नहीं लगता कि इनके ऊपर डेट प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन साथ ही कहा गया कि इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे ज़्यादा कर्जा बढ़ा है चाइना, इंडिया और ब्राज़ील के ऊपर। ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से आने वाले वक्त में कर्ज इस दुनिया के लिए समस्या बन सकता है। तो आइए समझते हैं कि कर्ज समस्या किस तरह से है। जब जब किसी देश या समाज या परिवार और या दुनिया, इनमें से किसी के ऊपर भी जब कर्जा बढ़ता है तो उसके साथ बढ़ता है उस कर्जे को वापस करने का दबाव। एक लिमिट तक ही कर्जा एक व्यक्ति उठा सकता है, उसके बाद जब कर्जा उसकी इनकम से ज़्यादा बढ़ने लगता है तो कर्जा एक विशेष साइकिल बन जाता है जिसमें एक व्यक्ति कर्जा चुकाने के लिए और कर्जा उठाता है। ऐसा कंट्रीज़ के साथ भी होता है। तो ऐसे में अगर पूरी दुनिया में सभी कंट्रीज़ बड़े बड़े कर्जे के अंदर दब जाएंगी तो वो आगे और खर्च कर पाने की स्थिति में नहीं होंगी, क्योंकि उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पिछले कर्ज और उसके इंटरेस्ट को चुकाने में चला जाएगा। ऐसे में वो देश जिन्हें तरक्की करनी है, जिन्हें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, वो देश जहाँ पर कि अभी यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उन्हें एजुकेशन पे खर्च करना है, वो देश जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके पास ये समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन्हें अपने इन सब कामों के लिए और पैसे की ज़रूरत होगी और कर्जे की ज़रूरत होगी। और अगर वो इस स्थिति में हैं कि वो क्या करंटली वो बहुत ज़्यादा कर्जे में है तो और कर्जा उठाना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो आने वाले और कुछ सालों में ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ के ऊपर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के बहुत सारे देश ऑलरेडी इस संकट को देख रहे हैं, इस संकट से जूझ रहे हैं, और रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका के अंदर आई इकोनॉमिक सिचुएशन इसी कंडीशन का एक रिजल्ट है। ऐसे में ये रिपोर्ट के ऊपर हम सबको ध्यान देना चाहिए। मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान के साथ दुनिया की सभी जिम्मेदार सरकारें इस इशू के ऊपर ऑलरेडी सोच रही होंगी या डिस्कस कर रही होंगी, लेकिन ये वीडियो आपको बताने के लिए था कि कर्जा किसी भी समाज, किसी भी देश और दुनिया या इंडिविजुअल यानी किसी एक व्यक्ति के लिए भी कितना नुकसानदायक हो सकता है। हम इस खबर के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखेंगे और जैसे ही इससे रिलेटेड कोई दूसरी डेवलपमेंट आती है तो हम वो भी आपसे साझा करेंगे। इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई एक और रिपोर्ट जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, जो कि यूके पार्लियामेंट में भी आई थी, उसके बारे में भी डिटेल से एक जल्दी ही वीडियो लेकर के आने वाले हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।